वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है पुराने भाजपाइयों की घर वापसी का और इसी सियासी मुद्दे पर और वसुंधरा राजे के चूरू में हुए दौरे को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान ने। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। लगातार एक लंबी जद्दोजहद चल रही है कि पुराने नेता बीजेपी में एंट्री करेंगे। इससे पहले कई नेताओं की एंट्री हुई, लेकिन एक नाम है देवी सिंह भाटी का, जिसको लेकर अंदरूनी और बाहरी घमासान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मास बेस पार्टी है, पार्टी का व्यापक जन आधार है। पार्टी में नए नेता जुड़ना चाहते हैं, ये इसलिए जुड़ना भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी में वो सिद्धांत, वो रीति, वो दर्शन है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर एक प्रोसीजर पूरा बना हुआ है। पार्टी में जो भी नेता शामिल होते हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति से लेकर और कोर कमेटी उस पर विचार करती है। तो मैं समझता हूं कि तकनीकी रूप से कोई एक व्यक्ति किसी को ज्वाइन नहीं करा लेकिन सकता। अब अर्जुन राम मेघवाल एक कमेटी के अध्यक्ष बने, कमेटी बनी है जिसमें वासुदेव देवनानी है। वो तय करेगी, वो सिफारिश करेगी किसको लिया जाए या किसको नहीं लिया जाए। ऐसे में एक बड़ा सवाल और पैदा होता है, आप बहुत तजुर्बेकार हैं, कई लीडर्स की पिछले दिनों एंट्री हुई है बीजेपी में, तब क्या कोर कमेटी में चर्चा की गई थी क्या? क्योंकि अब एक कैंप कह रहा है कि उस वक्त कोर कमेटी इस तरीके की क्यों नहीं बनी? देखिए, उस वक्त भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन जिन लोगों से बात करनी आवश्यक समझी थी, बात की थी, चर्चा हुई थी मोटे तौर पर। और जो भी व्यक्ति पार्टी में आता है कोई शर्तों के आधार पर नहीं, बिना शर्त पार्टी के साथ एक नीति के साथ जुड़ता है तो उसका स्वागत है। और अब इसको चूँकि बाढ़ आ रही है, कांग्रेस से पलायन करके बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के पैंदे में इतना बड़ा सुराख हो गया कि बड़े समझदार लोग उस जहाज से कूद रहे हैं। जो कपिल सिब्बल जैसे विद्वान व्यक्ति कूद जाए, गुलाम नबी आज़ाद हो जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने बड़ी संख्या में लोग आएंगे। कांग्रेस के दिग्गज आ रहे हैं तो बीजेपी के ही जो पुराने नेता हैं यदि वापस आते हैं तो पार्टी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? कि बहुत सारे हैं, ऐसे कई नाम है, सुभाष महरिया का भी नाम चल रहा है। ये सब जो भी नाम है उन पर अब एक कमेटी बनी है, सब पर विचार होगा। और पार्टी तो बड़ा आधार है, पार्टी के अंदर लोग आए, सभी का स्वागत है। इसलिए किसी व्यक्ति को ना लाने में कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मैं आऊं और इस माध्यम से आऊं, वो नहीं, पार्टी के माध्यम से सब लोग आए। फिलहाल एक चीज़ तो साफ तौर पर देखी जा सकती है, भले ही आपको लेकर अंदर खाने चलती हो, ओपन नहीं होती हो, लेकिन वसुंधरा राजे वर्सेस संगठन, ये चीज़ तो है। आप किस तरफ अपने आप को मानते? देखिए, वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इस राज्य की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। वसुंधरा जी नेता है, इसलिए वो कोई एक भारतीय जनता पार्टी की नेता है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए दुराव और अलग अलग कैंप होने की बात बिल्कुल वो चूरू गई, उन्होंने क्या आपको फ़ोन किया कि मैं चूरू आ रही हूँ, लेकिन राम सिंह कसवा और वो उनके साथ? देखिए, वो कार्यक्रम एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था जिसके अंदर एक पूर्व सरपंच की मूर्ति का अनावरण था। आयोजकों ने मुझे बुलाया नहीं था, इसलिए मैं गया नहीं। मुझे बुलाते तो मैं निश्चित तौर पर उसी मंच पर रहता। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खास बातचीत की है इस वक्त के सबसे बड़े मुद्दे पर। कैमरा पर्सन विजय सिंह फौजी के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। इस वक्त